हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। क्या आपको भी लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए? यस, मिलेगी। क्या आपको भी इसी साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है? यस, आप अभी भी डेफिनेटली पहुंच सकते हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है आपने इसके पहले भी कई सारे स्ट्रेटजी वीडियो वॉच किए होंगे, लेकिन आप उन वीडियोज को, उन स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है आपको वो वीडियोज अच्छे नहीं लगे हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, आज का ये वीडियो, आज का जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आप इस स्ट्रेटजी को लास्ट 2 मंथ या फिर जब तक आपका एग्जाम होगा, जब भी, तब तक अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो भी ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वहां तक आप अभी भी पहुंच सकते हो। क्यों पहुंच सकते हो? क्योंकि अभी तक आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। अगर हम 1 अगस्त को भी टारगेट रखकर चले तो अभी तक आपके पास 55 डे रिमेनिंग है, और अगर आपका एग्जाम यहाँ पे पोस्टपोन होता है तो हमारे पास टोटल 3 मंथ यहाँ पे रिमेनिंग है, जो कि एक बहुत अच्छा टाइम होता है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी ओनली स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जो कि मैंने लास्ट ईयर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था। जो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता था, उसमें मैंने मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये स्ट्रेटजी शेयर की थी। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे जिनके 300 to 400 मार्क्स होता था, उन्होंने भी यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के थ्रू 600 प्लस तक का स्कोर अचीव किया है, और वो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। और उनके साथ मैंने ये स्ट्रेटजी शेयर की थी जून में, तो अभी भी जून ही चल रहा है, और वही जितना उनके पास टाइम था उतना ही टाइम आपके पास है। हो सकता है अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो आपको और भी ज़्यादा टाइम मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर द नीट 2021 इन लास्ट 2 months with the completion of 50% सिलेबस। देखिए, मेरे पास अभी के टाइम पे ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा है जिनका सिलेबस अभी तक पेंडिंग है, तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लास्ट 2 to 3 मंथ इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन होने की मेरे को पूरी उम्मीद है, फुल चांस है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। लेकिन फिर भी आज भी मैं आपको 1 अगस्त को टारगेट रख के ही वीडियो बनाऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरे पास इस टाइम पर टोटल 3 तरह के स्टूडेंट है, टोटल 3 कैटेगरी के स्टूडेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में वो आते हैं, मैंने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फर्स्ट कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनका बायोलॉजी में 70% से ज़्यादा स्कोर यहाँ पे अभी यहाँ पे टेस्ट में आ रहा है, मार्क्स 70% से ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर आप बोल लीजिए उनका 70% सिलेबस बहुत अच्छे से हो चुका। केमिस्ट्री में 50% या फिर 50% से ज़्यादा उनका यहाँ पे सिलेबस हो चुका। और मान लीजिए आपका 180 आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है, तो आपके 90 के समथिंग आपका अभी यहाँ पे स्कोर है अभी प्रेजेंट में। और मान लीजिए फिजिक्स में आपका यहाँ पे 30% सिलेबस हो चुका, या फिर आपका 30% स्कोर है। फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे मेरे पास ये है, या फिर आप इसको यहाँ पे 50% ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनके बायोलॉजी में 70% तक अभी स्कोर है, केमिस्ट्री में 50% तक स्कोर है, और फिजिक्स में मान लीजिए कुछ भी नहीं आता या फिर बहुत कम आता है, और मान लीजिए केमिस्ट्री में भी कम है, यहाँ पे मान लीजिए 40% के समथिंग है। अभी 3 कंडीशन लेके चलूंगा। थर्ड कैटेगरी वो जिनका मान लीजिए बायोलॉजी में 50% हो चुका, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में 0 कुछ भी नहीं आता, बहुत कम आता है। ऐसे स्टूडेंट भी है। कल ही कमेंट आए थे, कल ही के वीडियो में, कि अभी तक तो मेरे ओनली 10 चैप्टर कंप्लीट हुए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलाकर। ऐसे स्टूडेंट है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये तीनों तरह के स्टूडेंट को आज की इस वीडियो में मैं गाइड कर दूंगा, और जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करना आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो मैंने स्ट्रेटजी ली है एकदम जबरदस्त है, बस इसको फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। हम एक पॉइंट से अच्छे से कवर करेंगे, आपको अच्छे से इसको समझते हुए चलना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैलकुलेट द रिमेनिंग टाइम फॉर योर एग्जाम एंड प्लान इट अकॉर्डिंगली। देखिए, अभी हमारे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, आप या तो 55 डे मान के चलो, 55 डे मान के चलो। और मैं बोलना चाहूंगा जिसपे कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया, तो वो 0 से स्टार्ट आराम से कर सकता है। अभी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। 55 डे अभी हम लेके चल रहे हैं, बाकी एग्जाम पोस्टपोन होगा, फुल चांस है, तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी लेके चल सकते हो, कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएगा। तो 55 डे अभी हम लेके चल रहे हैं। अब देखो, नेक्स्ट, अंडरस्टैंड दिस एंड मेक ए वीकली सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर शेड्यूल। ये आपको मैं अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में ये पॉइंट में फिर से कवर करूंगा। सबसे पहले आपको इस टाइम को एनालिसिस करना है, और आपको चेक करना है कि मेरे कौन कौन से चैप्टर पेंडिंग है, कितना सिलेबस मेरा यहाँ पे कवर हो चुका, वो सब आपको अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है। तो आपको वीकली शेड्यूल बनाना है। मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ आई वाज इन योर सिचुएशन, अगर मैं अभी आपकी जगह होता,
अगर मैं आपकी जगह होता और लास्ट ईयर ऐसे बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया वही आपको मैं बता रहा हूँ। आई वुड हैव यूज्ड 1 मंथ फॉर कंप्लीटिंग सिलेबस एंड रिमेनिंग टाइम फॉर सॉल्विंग एंड रिविजिंग। देखिए हमारे पास, हम इसको 2 मंथ मान सकते हैं ना, 55 डे को थोड़ी देर के लिए मान लो, तो 1 मंथ, 1 महीना और 1 महीना। देखो हमारे पास 2 कंडीशन है कि एक तो आपका भी 50% सिलेबस कवर हो चुका और एक आपका 50% सिलेबस यहाँ पे पेंडिंग है। तो जो ये पेंडिंग है ना, इसको मैं इस 1 महीने में कवर करूंगा, और जो ये 50% जो कवर हो चुका इसका मैं डेली क्या करूंगा, इसका डेली में टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा इस वाले का। तो ये आपका ऑटोमेटिक रिवीजन होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। इसको आपको डेली 3 आवर देना है बस, और जो ये बचा हुआ है इसको आपको डेली का 9 to 10 आवर देना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो 50% सिलेबस पेंडिंग है वो आपका 1 मंथ में इजीली कवर हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा कवर कैसे करना है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट सबसे मेन पॉइंट। अभी के टाइम पे देखो, हो सकता है आपने टाइम वेस्ट कर लिया हो, या फिर हो सकता है आपने पढ़ाई की हो लेकिन आपके मार्क्स फिर भी नहीं आ रहे, या फिर हो सकता है अभी आपकी कंडीशन खराब है, पहले आप टेस्ट वगैरह भी दे पा रहे थे और अभी तो आप टेस्ट भी नहीं दे पा रहे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा इस टाइम पर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपको इंटरनेट मिला हुआ है, जो आपको डेटा मिला हुआ है, तो इस टाइम का भैया फायदा उठाइए, इसका एडवांटेज लीजिए और कोई भी ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे जैसे कि आपका फिजिक्स वाला हो गया, बायोमेंटर्स हो गया, अनअकैडमी फ्री में पढ़ा रहा है, नीट फिजिक्स कोटा, ऐसे कई सारे और भी चैनल है, मुझे नहीं पता ज़्यादा का, तो इनसे फ्री में पढ़ा रहे, बहुत अच्छी फैकल्टी, इनको फॉलो कीजिए। या फिर कहीं से आप यहाँ पे पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको मेन पॉइंट तो अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, ये तो वो पॉइंट है जो कि मुझे यहाँ पे आपको बताना है शुरुआत में। नेक्स्ट पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है ये, आप इसको फॉलो नहीं करते, बहुत बड़ी गलती करते हो। मैं बता देता हूँ आपको, मॉर्निंग में किसी भी हालत में सुबह 4 से 6 मॉर्निंग में सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आपको जग जाना है। बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि इस टाइम पे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आती है। मैं भी आप ही की तरह करता था, पहले किसी की बात नहीं मानता था, लेकिन जब से इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किया भाई साहब, प्रोडक्टिविटी दुगनी हो जाती है, करके देखना। और सुबह उठो, उठते ही आपको पानी वानी पियो और सीधा पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, जो भी आप समझते हो बाकी क्या करना है, और सीधा पढ़ने बैठ जाओ। और अभी देखो ये आप देख लेना है लास्ट पॉइंट, अभी हम इसको थोड़ी देर बाद में लेंगे, एक ये पॉइंट देख लो। आपको कोई भी टेस्ट पेपर स्किप नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप पे कुछ भी नहीं आता फिर भी आपको टेस्ट पेपर देना है। इससे ये होगा, हमको इससे ये पता लग पाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ये कुछ पॉइंट जो बचे हुए हैं इनको मैं आगे कवर करूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड को आप इसको अच्छे से समझ लेना। अब आपको मैं बताता हूँ हमें अब क्या करना है। सबसे मेन चीज आपको मैं बताता हूँ अभी के टाइम पे, एक तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो आप कर लोगे। आपका जो 50% कवर हो चुका जो सिलेबस, उसको आपको टेस्ट पेपर के थ्रू डेली आपको उसको 3 घंटा देना है। चाहे अपने आप अपने नोट्स से रिवीजन करो या फिर आप अपने टेस्ट पेपर दो। और आपको बताना चाहूँगा बायोलॉजी में आज इसे डेली आपको मिनिमम 1 आवर आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। जिन बच्चों के लास्ट ईयर जो स्कोर आया था वो इसी पॉइंट की वजह से आया था कि उन्होंने डेली एनसीईआरटी पढ़ी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ नहीं आ रहा फिर भी पढ़ी थी। और समझो ना यार, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और इस क्रैश कोर्स के थ्रू जो आपके चैप्टर यहाँ पे पेंडिंग है फटाफट वीडियो देखो और प्रीवियस 10 to 15 ईयर आप क्वेश्चन लगा डालो। अगर 10 to 15 ईयर नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो लगाओ, एटलीस्ट 7 ईयर तो लगाओ। मैंने बताया क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, वीडियो देखो और तुरंत उसके क्वेश्चन लगाओ, आपका काम हो जाएगा। और एनसीईआरटी पढ़ो और ये सब करो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कैसे। मेक पीसीबी शॉर्ट नोट्स या तो आपने बना लिया होगा, शुरुआत में मैंने बोला था, नहीं बनाया तो मैं बताता हूँ क्या करना है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं किसी इंस्टीट्यूट का पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो फेमस स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, अपनी जो स्टूडेंट होते हैं अपनी कोचिंग के, उनको रिवीजन बुक्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी टॉप फैकल्टी नोट्स को बनाती है और इनसे सीधा क्वेश्चन आता है सीधा एग्जाम में। लास्ट ईयर की बात करूँ, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है उसका बायोलॉजी में कुछ छोटी छोटी बुक है, ये रिविजन बुक छोटी छोटी होती है, सीधा 52 क्वेश्चन आया था, सीधा 52 क्वेश्चन डायरेक्ट, एक तरफ क्वेश्चन होता है दूसरी तरफ आंसर होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर आपका एक चैप्टर रिवाइज करते हो बायोलॉजी में तो आपको कितना टाइम लग जाता है, मिनिमम 30 to 50 मिनट तो लगता ही लगता है, सॉरी 30 to 1 आवर आपको इतना टाइम लग जाता है। लेकिन जो ये बुक्स है ना, इनके थ्रू आप 10 to 15 मिनट में कोई भी चैप्टर रिवीजन कर सकते हो। यहाँ तक कि प्लांट फिजियो तो इतना जबरदस्त बनाया गया है कि 15 मिनट में पूरा ही कवर हो जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको ये बुक चाहिए हो तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक कोटा शॉपकीपर का नंबर देता हूँ, कोटा शॉपकीपर का आप उससे बात कर लेना, 9784692689। देखिए
9784692689, आप इसको नोट कर लीजिए। ये नंबर आपको यहाँ से बुक मिलेगी, आप उनको सीधा ये बोलना कि मुझे साइड बुक चाहिए, रेफरेंस बुक चाहिए, रिवीजन बुक्स चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। एकदम बहुत सस्ती मिलती है, लगभग आपकी ये 10 to 15 बुक होती है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट भी होता है, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ होता है। आपको लगभग ये 1500 के समथिंग सारा मटेरियल मिल जाएगा और इन बुक्स को फॉलो कीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा, मैंने आपको बताई, इसको फॉलो करना, इस चीज़ को इग्नोर मत करना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, और अच्छे से अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ही। और डेली इन बुक्स को डेली आपको फॉलो करनी ही करनी है। डेली आप खाना खा रहे हो उसको लेके बैठ जाओ, डेली रिवाइज करो, ठीक है। आपका एनसीईआरटी आपको डेली पढ़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। स्पीड से रीडिंग एनसीईआरटी बुक देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है एनसीईआरटी, चाहे कुछ भी हो जाए, और इन बुक्स को फॉलो करो। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ फ्रॉड का कोई सिस्टम नहीं है, आपको कैश ऑन डिलीवरी बुक्स मिल जाएगी। अगर आपको जो भी जैसे भी चाहिए हो वो प्रोवाइड कर देंगे, आप उनको बोल देना। बाकी आपको कुछ भी इश्यू होता है तो टेलीग्राम पे विजिट कर लेना, वहाँ आप मेरे से सीधा बात कर पाओगे। मैंने एक कमेंट पिन कर रखा है, वहाँ आपको मेरा जो यूजर नेम है वो मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक आपको फॉलो करनी है, जो कि हमारे लिए एसेंशियल होती है प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बनाओगे उतना ही ज़्यादा आप ही का फायदा है। आपको एकदम मतलब सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल दूर कर देना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बताया एक टाइम गोल फिक्स कर लो, एक टाइम फिक्स कर लो, टाइम फिक्स कर लो। सबसे बेस्ट, अगर मान लीजिए आपसे दिन में नहीं पढ़ा जाता, रात ही में पढ़ा जाता है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप नाइट में पढ़ो। लेकिन अगर दिन में पढ़ लेते हो आप तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मॉर्निंग में 4 to 6 आप उठ जाओ, 4 to 6 उठ जाओ, बाकी बार बार क्या बताऊँ। और आपको ज़्यादा नहीं, आपको 7 आवर सोना है, इससे ज़्यादा नहीं सोना, लेकिन 6 to 7 आपको मिनिमम सोना है, 7 से ज़्यादा भी नहीं सोना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और आपको किसी भी हालत में अभी 10 to 13 आवर आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। अब आपका काम कुछ नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करना, खाना पीना और सोना, ये 3 ही काम होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। ज़्यादा टाइम नहीं, आपको 2 to 3 मंथ ही आपको ये सब छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। और जब भी आप मेडिटेशन कर सकते हो तब मेडिटेशन कीजिए। बेसिकली अनुलोम विलोम कर लो, अगर आप पे ज़्यादा नहीं आता, ये वाला है ना, ये वाला ठीक, आप जानते होंगे ये वाला, जैसे भी करते हो। तो एक से आपको सांस छोड़ना है, एक्सहेल एंड इनहेल आपको करना है, ठीक है। सांस छोड़ना और सांस लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब किया करो, ये इंपॉर्टेंट होता है यार, इनको मतलब फॉलो करो। कोई बता रहा है तो वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो मतलब बाकी लोगों पे करवाई थी और रिजल्ट निकाल के दिया है। और ऐसा नहीं है कि आपको डिमोटिवेट होना है, आपको किसी और बंदे से कंपेयर मत करो, अपने आप से खुद को कंपेयर करो। देखो अभी आपका मान लीजिए जितना भी सिलेबस पेंडिंग है, अगर आप उसके बारे में सोचते ही रहोगे तो वो ऐसे तो कवर होने से रहा। लेकिन अगर आप आज से ही जान लगा देते हो, जी जान लगा देते हो, तो आप अभी भी कवर कर सकते हो। आप लग जाओ, देखो 50% है, ये 50% हो सकता है, अभी भी टाइम पे कवर हो सकता है आराम से। देखो मैं बताता हूँ, सिलेक्शन अभी भी उस बंदे का होगा, सिलेक्शन अभी भी उस बंदे का होगा जो ये सिलेबस आपका पेंडिंग है, इस सिलेबस को कितना टाइम दे रहा है, कितना टाइम देकर कितना जल्दी कंप्लीट कर रहा है, उस बंदे का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो ये सोच रहा है यार मेरा तो इतना ही कवर हुआ और अभी इतना सारा बचा हुआ, मैं क्या करूं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो ये बचा हुआ है, इसको कितना टाइम देकर कितना जल्दी कवर करता है। तो फास्ट कवर करो, क्रैश कोर्स के थ्रू कवर करो। और हाँ, क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप इसकी ज़्यादा भी लत मत लगाना। आपके पास अगर नोट्स है तो उस नोट्स को पढ़ो, पूरा नोट्स रखा हुआ है तो क्रैश कोर्स के थ्रू पढ़ो। और सबसे बड़ी चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुरंत से लगा लिया करो, ठीक है। और इसमें आपको प्रीवियस 15 ईयर क्वेश्चन बुकलेट वगैरह मिल जाएगा, बाकी आपके पास होगा, तो उनको फॉलो करो, जरूर करना है। अगर कम से कम 2 to 3 टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट आपको लगानी है, ये लगानी है, ठीक है, ये लगानी है आपको। और मैंने बताया नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, किसी के भी साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। कीप काम एंड फोकस ऑन एग्जाम प्रिपरेशन, अपने एग्जाम पर फोकस्ड रहो एंड डू स्टडी एंड डोंट ओवरथिंक। आपको ओवरथिंक नहीं करना कि आज तो मैंने इतना पढ़ लिया, अभी मतलब समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। किसी का साथ शेयर मत करो कि आज मैंने इतना पढ़ा। अगर आपको शेयर करना है तो अपने फादर एंड मदर, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, आपको उससे डेफिनेटली फायदा होगा। मैंने बताया अगर सिलेक्शन चाहिए हो तो जी जान लगा दो, आप अभी भी सिलेक्शन निकाल सकते हो, अच्छा खासा टाइम है, मतलब पक्का निकाल सकते हो यार, है ना। ये इतनी चीजें मैंने बताई, अगर सिलेक्शन चाहिए हो तो जी जान लगानी पड़ेगी। ओनली हवा में सिलेक्शन नहीं होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ, हो सकता है बाकी लोग स्किप करके चले गए हो,
600 तुम स्कोर कर सकते हो। पेपर का लेवल इजी रहेगा। हाँ, कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन को आपको कम करने का तरीका है, एक तो एनसीईआरटी फॉलो करो, एक आपका जो नोट्स है उसको फॉलो करो, एक जो मैंने आपको साइड बुक बताई थे, मैंने बताया उनको परचेज कर लेना। वो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर 52 क्वेश्चन आए थे ओनली बायोलॉजी में, इसी साल भी वही होने वाला है। तो इनको फॉलो करो, ये चीज़ इनको फॉलो करना ही करना है आपको। बाकी अगर आपका हैंडमेड शॉर्ट नोट्स है उसको फॉलो करो, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। इतना बेस्ट मैंने आपको बताया इसको। ये सब मैं पहले पैसे में बताया करता था, पहले मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता था उसमें बताता था, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, यस यू कैन स्टिल क्रैक नीट 2021, अगर जी जान लगा दो तो सब कुछ पॉसिबल है अभी भी, है ना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखो यार, फिर से बोल रहा हूँ, फॉलो करना है ओनली। इस वीडियो को देख के ऐसा नहीं कि टाइम पास करना है, फॉलो करके देखो, आपको फायदा होगा। और एग्जाम जहाँ तक पोस्टपोन होगा, मुझे फुल चांस है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बच रहा है, 55 डे बचा हुआ है। तो समझ सकते हो, अब तो सारी प्रोसेसिंग बाकी है, तो एग्जाम तो पोस्टपोन होना ही है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जब आपका रिजल्ट निकल के आता है तो बाद में मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर अगर आपको भी स्ट्रेटजी अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको स्ट्रेटजी। और उम्मीद करता हूँ सब कुछ पसंद आया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, सारी टेंशन को दूर करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका। कुछ भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल इशू है आपके, कुछ भी है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे पैसे की वजह से, तो मेरे से बात करो टेलीग्राम पर आकर, आपकी मैं वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो इसको विजिट कर लेना जिसको भी करना हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।